कितने वेटिंग है भी गाड़ी पे कुछ? जब मैंने ये बुक की थी, हाँ। जब इस पे ये 1 साल 1.5 साल की वेटिंग थी। 1.5 साल की तो आपने बुक कब करी थी और मिली कब आपको? मुझे हो गया 1 साल, एक एक साल के। साल हाँ, मेरा नाम अभिषेक भाटी है हाँ हाँ। और मैं यहीं से ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता ग्रेटर नोएडा से ही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपसे कि आपने स्कॉर्पियो एन ही क्यों ली और कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के? हूँ। तो स्कॉर्पियो एन अपने सेगमेंट में, हाँ हाँ। अपने प्राइस लिस्ट में सबसे बेस्ट गाड़ी है। जैसे इस सेगमेंट में सफारी भी आती है, एक्सयूवी 700 आती है, तो उन सब के बीच में आपने यही क्यों चुनी है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे इसी की ब्रांड की एक्सयूवी आती है। हाँ हाँ। एक्सयूवी और स्कॉर्पियो दोनों अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी अलग है। अलग प्लेटफॉर्म की गाड़ी है। स्कॉर्पियो क्या है, थोड़ी टफ है हाँ। और इसकी रोड प्रेजेंस एक्सयूवी से अच्छी है। हम्म। एक्सयूवी में हालांकि फीचर्स हैं, सब चीज़ है, हम्म। लुक भी अच्छी है, मगर इसकी रोड प्रेजेंस उससे ज़्यादा अच्छी है। उससे ज्यादा अच्छी है। हाँ। और सफारी की तरफ गए कि नहीं गए? सफारी की तरफ नहीं गई। सफारी की तरफ सोचा भी नहीं है। सफारी में अभी देखी भी थी मैंने, नए मॉडल की आई है, जो मगर फेस जो लिफ्ट आया अभी नया वाला। उसका टॉप मॉडल है वो ही बेस्ट है, और वो कॉस्टली ज़्यादा कर दिया उन्होंने। कॉस्टली 32 लाख के आसपास 32 पड़ लाख रहा है। रुपए का टॉप मॉडल है। ओवर प्राइस्ड हो गया कहीं ना अगर कहीं। वो होता 25-26 का टॉप हम्म, हम्म, मॉडल, तो फिर ये कंपैरिजन में चलते दोनों। आपकी ये कितने की पड़ी भैया? भैया मुझे पड़ी 23 लाख रुपए की। 23 लाख की। हाँ। वेरिएंट कौन सा है ये? Z8। जेड हाँ, डीजल ना? Z8 डीजल मैनुअल। मैनुअल। हाँ। तो जैसा कि आप जानते हो दिल्ली एनसीआर में 10 साल ही लाइफ है डीजल 10 साल इंजन है। की, और फ्यूचर में सुनने में आ रहा है कि डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। तो आपने डीजल की तरफ फिर ये चीज़ सोची नहीं कि पेट्रोल लेना चाहिए? देखो ऐसा है, एसयूवीज में डीजल अभी कोई जल्दी बंद नहीं हो रही, ज्यादातर मैं तो देख रहा हूँ एसयूवीज डीजल में ही चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, आप फॉर्च्यूनर सही हो कह गई, रहे हैं। सफारी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, मतलब ज्यादातर एसयूवी सेगमेंट डीजल में ही है। डीजल में ही चल तो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी खत्म होगा। क्योंकि जैसा कि ये आजकल लोग कह रहे हैं, पर जो मजा डीजल की गाड़ी में ही है ना, जो एसयूवी में, वो एसयूवी पेट्रोल में वो मजा नहीं है। एसयूवी का जो मजा है वो डीजल में ही है। आपकी 4x4 वेरिएंट है? नहीं, नॉर्मल है, फोर नॉर्मल है। बाय टू आपने कितना टाइम हुआ लिया गाड़ी को? मुझे तो अभी से लगभग 20 दिन हुए। 20 दिन। जैसा कि ये गाड़ी आई थी, इसकी एक ही हम हफ्ते के अंदर लगभग 1 लाख बुकिंग आ गई थी। बिल्कुल हो गई। तो आपकी मतलब कितने वेटिंग है भी गाड़ी पे कुछ? जब मैंने ये बुक की थी, हाँ हाँ। जब इस पे ये 1 साल 1.5 साल की वेटिंग थी। 1.5 साल की वेटिंग थी। हाँ, मगर अब इसकी वेटिंग घट गई है, 6 महीने की हो गई है। तो आपने बुक कब करी थी और मिली कब आपको? मुझे हो गया 1 साल, एक एक साल के। साल हाँ। आप मतलब एक चीज हमने ये चीज सोची है, 10 रुपए भी लेके इंसान निकलता है, हाँ। उसका मन होता है तुरंत के तुरंत चाहिए। हाँ, तो आपने इतना लंबा वेट कैसे कर लिया गाड़ी के लिए? बस कर लिया जी, बुकिंग करके डाल दी थी, हम्म। करना पड़ा। तो बुकिंग अमाउंट कितना क्या था गाड़ी का? बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपये। 21,000 रुपये। तो उसके बीच में ये सोचा था यार इतना लंबा वेट हो गया, नहीं, दूसरी मैंने गाड़ी को भी कोशिश ट्राई करना कोशिश चाहिए। करी थी बीच में, हाँ ट्राई हाँ। करने की कि दूसरे ऑप्शंस पे जाया जाए, हाँ हाँ। मगर कोई ऑप्शन ऐसा फिर फिट बैठा नहीं समझ इसके में नहीं रेट आया में, आपको? समझ में नहीं आया। क्योंकि इसका लुक भी एक अलग ही बनाया, और गाड़ी ब्लैक कलर के लिए आपने बिल्कुल हाँ, अलग स्टैंड आउट करती है और गाड़ियों में। मैं बहुत कंफ्यूज रहा ब्लैक एंड व्हाइट में, हाँ हाँ। मगर फिर एंड में ब्लैक पे ही मन टिक। ब्लैक पे ही मन टिक गया। जैसा कि ब्लैक आपको पता है थोड़ा सा ये मेंटेनेंस मांगता मेंटेनेंस में। है ना, कि ये गाड़ी साफ ही रहनी चाहिए तब ज्यादा मजा आता है ब्लैक गाड़ी का, वरना ऐसा लगता है यार गंदी है। नहीं, ब्लैक देखो, अगर किसी का मान लिया काम देहात का है हाँ या हाँ हाँ। गांव वगैरह का है, तो ब्लैक बहुत मुश्किल है ब्लैक मेंटेन करना। मुश्किल है, अपने यहाँ तो शहर में इतना कुछ नहीं अगर है। शहर में है तो ब्लैक आदमी मेंटेन कर सकता है, मेंटेन एक कर बार सकता सुबह है। कपड़ा लग जाए फिर शाम को लग जाए, बस। आपको ये ऑन रोड 23 लाख कुछ की पड़ी, आप बता रहे 23 थे? लाख रुपए 23 लाख की, इसमें कुछ एसेसरीज भी इंक्लूडेड है कि सब कुछ नहीं, कोई एक्सेसरीज नहीं है। इतने की पड़ी आपको? हाँ, कंपनी की तरफ से इसमें कोई एक्सेसरीज नहीं आ रही, हाँ हाँ। और क्योंकि इसका जिस गाड़ी माइलेज पे कितना है वेटिंग। गाड़ी का? इसका माइलेज अभी दिखा तो ये 13.5 का रही है, हाँ हाँ। मगर दे रही है 12 तक का ही। 12 का दे रही है। हाँ। अभी हाईवे पे तो आप निकले नहीं होंगे इतना? नहीं, अभी लॉन्ग टूर पे नहीं गया। अभी लॉन्ग टूर पे नहीं गए हैं। तो कुछ आइडिया लगभग कितना दे सकती है? मेरे ख्याल से सिटी में 14 तक का देगी। 14 तक का दे देगी। अभी फर्स्ट सर्विस हो गई अपनी फर्स्ट गाड़ी? सर्विस नहीं हुई अभी। फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, तो खैर वो तो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज ही होगा। फर्स्ट इतनी सर्विस। बड़ी गाड़ी के हिसाब से 14 का माइलेज काफी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा माइलेज है। क्योंकि देखो यार, ये अलग जो इसके साथ की पीछे खड़ी है, इसे भी एसयूवी कहते हैं, और ये अलग ही दिखती है। मेरे को नहीं समझ आती कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है ना, उसे एसयूवी क्यों टैग दे दिया, समझ में नहीं आता। अब एक्सयूवी है जैसे, हाँ। तो एक्सयूवी भी ऐसे प्रॉपर एसयूवी नहीं लगती प्रॉपर जितनी एसयूवी इसकी नहीं लुक है, है। वो एक एमपीवी टाइप लगती एमपीवी है। टाइप लगती है। हम्म। अब मान लिया। प्रॉपर एसयूवी ये थी, इसकी क्लासिक आती है। हाँ, क्लासिक की तरफ गए क्या? ओल्ड स्कूल अपनी वही स्कॉर्पियो पुरानी यादें मैंने जुड़ी हुई? सोचा था बीच में क्लासिक ले लूं जब इस पे वेटिंग ज्यादा थी, हाँ हाँ हाँ। मगर क्लासिक तो बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे है जिस पे थी। इसमें आपको ये हो गया, स्कॉर्पियो का नाम मिल गया, फीचर्स भी सारे आ गए फीचर्स जो मिल अपने गए, हमें सब चीज चाहिए। मिल गए। हाँ।
स्कॉर्पियो क्लासिक में इतने फीचर्स नहीं है, इतने फीचर्स नहीं और है। उसमें बॉडी रोल वगैरह और वो सब ज्यादा है। आपको इतने टाइम में लिए हो सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस गाड़ी में? इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। रोड प्रेजेंस। हाँ। मतलब आदमी अगर चलता है तो फिर आपके ऊपर सूट भी कर रही है, सही बताओ तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि पर्सनैलिटी आपको पे स्कॉर्पियो अच्छी लग रही है। आदमी नोटिस करता है गाड़ी को। नोटिस करता है बिल्कुल। हाँ। और एक एसयूवी लेने का यही फायदा है कि आदमी उसे नोटिस नोटिस करे, हाँ, वरना गाड़ियां तो कि डिपर दी नहीं कि साइड हो गए। सेडान भी हैं, छोटी भी हैं। हाँ हाँ। और अपने जो हमारे इंडियन रोड्स ऐसे हैं और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस तो चाहिए और गाड़ी। एक चीज और इसकी बेस्ट है, इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा है? हार्ड है, स्टिफ है? बहुत बहुत स्मूथ। बहुत स्मूथ है। मतलब गड्ढे वड्ढों का तो इतना पता नहीं पड़ता इसमें। चलो ये भी चीज अच्छी है क्योंकि इंसान जब चलता रहता है, और सबसे अच्छी बात सेफ्टी में भी 5 स्टार रेटिंग है। सेफ्टी में 5 स्टार है। सारी चीजें मिल जाती है कि ऑलराउंडर तरीके से हो गई। अब एक बार इसी की इंटीरियर देख लेते हैं इसका गाड़ी का। इंटीरियर देख लो, आ जाओ। अभी भैया थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए मैट भी अभी नहीं डलवाया शायद, है ना? मैं अभी कुछ नहीं डाला। आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ। इस तरीके का कुछ इंटीरियर मिलता है इसका। इंटीरियर कैसा लगता है आपको इस गाड़ी का? इस सेगमेंट में हम्म। हालांकि इससे ऊपर फॉर्च्यूनर आती है, डबल रेट की है। हाँ हाँ। वो 50 लाख तक पहुंच रही है, ये आधे में 25 लाख की है। और उसके इंटीरियर में और इसके में जमीन आसमान का। वो तो अब भी वही बासा सा डिजाइन लेके घूम रहे हैं। अब भी उसमें कोई फील नहीं आती बैठ के कोई कि फील तुम नहीं एक आती। लग्जरी 50 लाख की गाड़ी में बैठे हो। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। इसमें हम 25 लाख की गाड़ी में बैठे हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि कितनी महंगी किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे, बिल्कुल। प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। इसका जो डुअल टोन है, ब्लैक ब्राउन और बीच का कंसोल, ये बिल्कुल प्रीमियम नेस का वो दिखाता है। हाँ हाँ। आपने ये सनरूफ जो देखा, इसमें इतना छोटा सा आता है। हाँ। जैसे और गाड़ी इसकी सेगमेंट की है, उसमें पैरानोमिक सनरूफ आता है। आपको लगा नहीं कि यार इतना छोटा सनरूफ दे दिया? और एक वीडियो भी वायरल हुई थी अरुण पवार की जिसमें सनरूफ लीक हो गया था। हाँ। तो आपको लगा नहीं यार इससे बढ़िया तो बिना सनरूफ के लिए तो ज्यादा नहीं, ठीक? मैंने उस वीडियो की करी थी हाँ हाँ। पूछताछ कि भाई ये वीडियो में इसमें लीकेज वगैरह आ रही है ये वो। हम्म, तो कंपनी वालों ने पूरा एश्योर करा है हम्म, कि भाई ऐसी कोई भी दिक्कत है नहीं, वो वीडियो फेक थी, व्यूज के लिए उसके लिए बनाई जाती है। हाँ। तो अब उनकी गलती भी ये थी कि वो ना इस पे टिक गए थे, तो ये रबड़ जो थी वो निकल गई थी, रबड़ तो निकल लीक गई हो थी, गई कुछ थी। ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जब भी वो लीक करा है, नहीं ऐसे कंपनी इतनी लापरवाह नहीं है जो इतनी और बड़ी गलती महिंद्रा करे। इतना बड़ा नाम है तो ऐसा नहीं कर और सकता। जिनका मेन आइटम हो जो ऐसा बिकने का, वो ऐसी गलती करेंगे नहीं। इसका मैनुअली ट्रांसमिशन 6 गियर का, ये कैसा है सिटी बहुत ड्राइव अच्छा के है, हिसाब से? बहुत स्मूथ है। सिटी ड्राइव के लिए भी अच्छा है, हाईवे पे भी अच्छा है। अभी हम लोग जैसे ये चलते हैं, यहाँ का ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो आपको लगा नहीं कि यार ये थोड़ा ऑटोमेटिक की तरफ जाएं या नहीं, मैनुअल मैं तो गियर शिफ्ट बार बार पैर में दर्द, दरअसल ये देखो, चीजें? अगर आपको सिडान चलानी है तो सिडान में तो ऑटोमेटिक बेस्ट है, ऑटोमेटिक बेस्ट है। ठीक है जी। मगर अगर आपको एक एसयूवी चलानी है और एक पावर फील करनी है एसयूवी पावर की, फील करनी है, तो आपको मैनुअल की तरफ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहते हैं जो मैनुअल का जो अपने से कनेक्शन होता है पूरा एक साथ फील होता है वो इंसान एक को साथ फील होता है। तुरंत ही, मतलब जो गियर पे चाहे उठा सकता है। हाँ, ऑटोमेटिक तो अपने हिसाब से ही चलेगी, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ही अपने चलेगी। हिसाब से पिकअप देगी, अपने हिसाब से ही चलेगी। हाँ, अगर इसमें मान ये लिया है आप अगर जरा हमें भी कहीं कच्चे पक्के रास्ते में हो तो फिर मैनुअल चलाने का अलग ही मजा है। मैनुअल चलाने का अलग ही मजा है। इसमें ड्राइव मोड्स भी दिख रहे हैं। हाँ, ड्राइव मोड्स हैं इसमें। ड्राइव मोड होते हैं जिप, जैप, जूम। हाँ हाँ तो जिप पे तो होता है आपका जो इकोनॉमिकल मोड होता है, हाँ जैसे हाँ। सिटी में चल रहे हो ना, माइलेज तो ज्यादा निकालने के लिए। माइलेज ज्यादा निकालता है। जैप हो गया नॉर्मल, हम्म। अपने थोड़ा सा कंजेस्टेड जाम है। हाँ, और जूम क्या है, उस पे हाईवे पे अपने टेक ऑफ वगैरह के लिए। टेक ऑफ के लिए, मतलब हाँ, अच्छा पिकअप देने उसमें के लिए। पिकअप थोड़ा आरपीएम हाई जाता है। और ये अपना हिल होल्ड वाला सिस्टम ये है। हिल होल्ड वाला सिस्टम है। हम्म। और ये तो पता नहीं मुझे क्या है, ये ऐसा वो है इग्निशन ऑफ का, इग्निशन ऑफ का। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इग्निशन। स्टार्ट हो हाँ, जाती है क्लच दबाते ऑटोमेटिक से, है ना? स्टार्ट हो जाती है। और अपने सनरूफ है इसमें। सनरूफ भी इसकी ठीक साइज की है, कोई हाँ, इतनी गाड़ी छोटी इतनी नहीं है। बड़ी है जो इस हिसाब से तो छोटा भी बड़ा ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। जिस तरीके से अपने स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ये आपके पॉलिटिकल पर्पस में बहुत चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो नाम ही इन लोगों ने तो हिट करी है, आपको हाँ, पता ही है। तो फॉर्च्यूनर पॉलिटिकल होने के बावजूद भी उसमें सनरूफ नहीं है। सनरूफ नहीं है, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप। वरना आज भी वो इतने टाइम होने के बाद भी सनरूफ नहीं दे रहे हैं, बताओ। वरना हमारे कंट्री में कोई इतना सनरूफ का खैर मायना नहीं है, मगर पॉलिटिकल उसमें ही सनरूफ की बस और क्या, वो दिखावा करने के लिए बाहर जरूरत खड़े होते पड़ती हैं है। और हाँ, कुछ नहीं होता रैलीज वगैरह में। रैलीज में। और बाकी रेयर सीट पे आप बैठे हैं रेयर क्या? अभी सीट आगे पे ही बहुत बैठने का मिला? कंफर्ट है। कंफर्ट है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है रियर ये सीट। मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, तो पीछे सीट कैसी है? कंफर्टेबल है ना? कंफर्टेबल। बहुत स्पेस भी ज्यादा अच्छा है, हाँ। कंफर्टेबल भी है, साथ में हैंड
रेस्ट भी है, हैंड रेस्ट बहुत अच्छा है इसमें, और बहुत अच्छा है उसमें कप होल्डर्स हैं होल्डर्स हैं। और मतलब हेडरूम, कंफर्टेबल है ना, अच्छा पूरा लॉन्ग जर्नी के कंफर्टेबल लिए। है, हेडरूम कोई ऐसी बहुत दिक्कत अच्छा है नहीं है। इसका। हेडरूम भी अच्छा है, हाँ मैं कम से कम 5-8 की हाइट का हूँ तो हाँ। सही है मतलब फिर भी। 6 फुट के भी हाइट हाँ, वाले आराम से आप बैठ सकते कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, है ना। और जो थर्ड रो है उसमें, थर्ड रो में भी थर्ड बहुत रो में भी कंफर्ट है, स्पेस है अगर ना। मान लिया 5-6 5-7 का अगर हाँ हाँ। आदमी है वो आराम से बैठ सकता है। पॉजिटिविटी के ऊपर तो बहुत बात कर ली है हमने कि हम्म, इसमें ये अच्छा ही है और ये हम्म, सारी चीजें। हम्म। अभी आपको इतने टाइम में कमी क्या लगी कि गाड़ी में महिंद्रा को सुधारना चाहिए? अभी तक तो देखो मुझे कोई ऐसी विशेष कमी नहीं लगी, और कुछ, ऐसी छोटी मोटी हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो कमी हर गाड़ी में तो जैसा अभी तक इंसान छोटी अपनी मोटी पसंद फील के करी। अनुसार हाँ हाँ वो हाँ, निकाल लेता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे मुझे स्कॉर्पियो पसंद है तो मुझे तो कोई दिक्कत आती नहीं। नहीं आई, हाँ। हाँ। अब जैसे मान लिया किसी को नहीं भी पसंद तो वो हम्म। कुछ ना कुछ छोटी कमी वो बता अपने देगा। आप ही बता देते हैं, कुछ ना कुछ इंसान हालांकि सोचता है। गाड़ी में कोई ऐसी कमी नहीं कमी है। नहीं है। हाँ, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है। हम्म। और क्या चाहिए इंसान को? जो पैसा खर्च किया उसको लगे कि वर्थ रखता है, हाँ बस, और कुछ नहीं है। बिल्कुल। गाड़ी आप अपना लास्ट वर्डिक्ट देना चाहेंगे कुछ गाड़ी के बारे में कि हाँ? गाड़ी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए लोगों को। हम्म एक बिल्कुल पैसा वसूल गाड़ी है। हम्म अगर मान लिया आप 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 23 लाख रुपए, हम्म। तो आपको अच्छी चीज मिल रही है। और आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा महिंद्रा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा स्टाफ रहा। बस सपोर्टिव है? सब सपोर्टिव है, स्टाफ बहुत अच्छा है। हम्म। मगर यही है, थोड़ा वेटिंग को कम करें। वेटिंग को इससे कम करें, ये सबसे बड़ी चीज है। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको स्विच कर जाते हैं। अब जैसे मान भैया लिया में तो उन्होंने इतने बुक करी। पेशेंस हैं जो इन्होंने हाँ इतने टाइम वेट कर लिया। आपको पता है कि मेरे को तो लगता है 50% की उससे ज्यादा लोग भी स्विच कर जाते होंगे, बिल्कुल स्विच कर जाते हैं। क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। मुझे लग रहा है आधी गाड़ियां तो बिकी इसलिए रही हैं क्योंकि स्विच कर जाते हैं लोग। स्विच कर जाते हैं। अब कहीं ना कहीं वो सफारी को फायदा इसीलिए तो हो रहा है इसीलिए कि फायदा भाई होता इतनी लंबी वेटिंग है, जो इंसान लेना चाहता है आपने तो वेट कर है। लिया, और बिल्कुल, नहीं करेंगे तो फिर बहुत लोग नहीं करते। नहीं करते हैं। हाँ, इस चीज पे सुधार करना चाहिए महिंद्रा बिल्कुल को, सुधार बिल्कुल। करना चाहिए वेटिंग पे। या तो पहले ही बोलते इतना स्लॉट है, इतनी बुक हो सकती है, पहले इन्हें इतनी लंबी बुकिंग ले लेते हैं, फिर साल साल भर लोगों को बिठा के बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल इन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोग कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट करते हैं क्या नहीं, कोई पब्लिसिटी स्टंट ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है ना? कुछ नहीं है। जो रियल वेटिंग है वो वेटिंग है। रियल वेटिंग है, क्योंकि बिल्कुल डिमांड इतनी है तो इतनी कहाँ से पूर्ति बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अब वो अपना प्लांट बढ़ाएंगे, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, जब जाके पूर्ति होगी। क्योंकि इनकी थार आई थी, उसकी भी 1.5 साल की वेटिंग थी, थार पे तो एक्सयूवी थी। स्कॉर्पियो से भी ज्यादा वेटिंग है। बताओ। दरअसल थार एक ऐसी गाड़ी है, मैंने भी बुक करी हुई है, अभी मेरी आ जाएगी हाँ हाँ। 1-2 महीने बाद। हम्म थार अब इन्होंने बिल्कुल जो आम आदमी है उसके एक तो बजट में कर दी है। ठीक है, 4x2 वेरिएंट जो फोर उसका बाई टू निकाला वेरियंट है, है, बिल्कुल। जैसे कि 4x4 की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं पड़ती है, डे ठीक है टू डे जी, लाइफ में क्या यूज है। 4x4 की उन्हें जरूरत है जो हिल्स में रहते हैं या फिर हाँ, जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं। खेती से जुड़े हुए या फिर ठीक है किसी जी, कैंपिंग पे और ये अगर सब जाते आदमी हैं। सिटी में रह रहा है, चाहे वो यूथ है या उससे अपर एज है, अपर एज है, उनको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। तो जब से 4x2 आया है तो वो लोगों की जो है एक तो बजट में आ गई, बजट में आ क्योंकि गए। 3-4 लाख रुपए सस्ती हो गई। हम्म। और उसके बाद वो लोगों को पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि उसका एवरेज बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो कि वो 10-11 का एवरेज देती थी, अब वो 15-16 का एवरेज देती 15-16 का एवरेज एरिया है। है। तो एक एसयूवी हो, रोड प्रेजेंस हो हम्म। और एवरेज हो तो और क्या चाहिए लोगों बिल्कुल। और उसके सामने पता नहीं कौन सी जिमनी निकाल दी है, को। वो इतनी छोटी सी। उसके सामने जिमनी निकाल दी, वो तो फ्लॉप हो गई गाड़ी। वो 3 लाख रुपए डिस्काउंट में मिल तो रही है। अब वो तो फ्री में भी बेचे, वो बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं। हाँ, इससे बड़े कम प्राइस पे निकालते तो शायद बिकती भी। शायद बिकती। उन्होंने कंपटीशन तगड़ा रख दिया हाँ सामने अपने। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कहना चाहेंगे? बस ज्यादा से ज्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, थैंक और यू, ऐसे थैंक यू अच्छी सो अच्छी मच। वीडियोस देखते रहो। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। थैंक यू।